वी डिस्कस संस्कृत कक्षा अष्टम व्याकरण खंड तुमुन प्रत्यय होती क्या है। आज हम बात करेंगे तुमुन प्रत्यय से पहले कुछ प्रत्यय के बारे में हम लोग देखें कि इनके जो कत्वा एनलिय प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं, कृदंत प्रत्यय के बारे में जाने कि कृदंत प्रत्यय क्या होती हैं और कत एन कत्वा प्रत्यय क्या होते हैं, इनके बारे में भी हमने अध्ययन किए। इससे पहले कुछ समास के बारे में देखें कि समास क्या होती हैं, तत्पुरुष समास क्या होती हैं, द्विगु समास क्या होती हैं, द्वंद्व समास क्या होते हैं, उनकी विभक्ति क्या होती है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, षष्ठी तत्पुरुष है ना, सप्तमी तत्पुरुष और पंचमी तत्पुरुष क्या होते हैं, इनके बारे में भी हमने अध्ययन किए। जो तत्पुरुष के कुछ उपभेद भी होते हैं, जैसे कर्मधारय समास होते हैं, द्विगु समास होते हैं, इनके उपभेद के बारे में जाना कि इनके विशेषण विशेष भाव क्या होती हैं, उपमान उपमेय क्या होती हैं, इनके बारे में भी हमने अध्ययन किए। तो बात करेंगे कि तुमुन प्रत्यय होती क्या है। तुमुन प्रत्यय जो होती हैं, जो तुमुन प्रत्यय के बारे में बताया गया है कि धातुओं से के लिए अर्थ को प्रकट करने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अर्थ को प्रकट करने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करके नए पद बनाए जाते हैं, नए पद बनाए जाते हैं। इससे बने शब्द क्या कहलाता है, अव्यय होते हैं। तुमुन का तुम ही शेष रहता है। कुछ उदाहरण निम्न हैं, इनके बारे में कुछ उदाहरण बताए गए हैं। देखिएगा, जब भी वीडियोस देखेंगे जहाँ आपको समझने में दिक्कत होती है, बुक को ओपन कीजिएगा, पैराग्राफ्स टू पैराग्राफ्स स्टडी कीजिए। जहाँ आपको समझने में दिक्कत होगी मेरे को बताइए, मैं उस व्याकरण खंड को, उस पाठमाला को पुनः बताने की आपको कोशिश करूँगा। धातु के बारे में बताया गया है। यहाँ पर धातु है, यहाँ पर तुमुन है, यहाँ पर तुमुंद पद दिए हुए हैं। तो पठ एक धातु है, तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर पठी तुम, यहाँ पर तुम जो होता है वह शेष रह जाता है, बताया गया है। जब भी आप तुमुन प्रत्यय बनाएंगे, उनके तुम जो शेष है वह तुम शब्द शेष रह जाएंगे। यहाँ पर तुम शब्द को बताया गया है। लिख धन तुमुन, लेखी तुम, हस धन तुमुन, हसी तुम, चल धन तुमुन, चली तुम, खाद धन तुमुन, खादी तुम, खेल धन तुमुन, खेली तुम, क्रीड धन तुमुन, क्रीडी तुम। इस प्रकार तुम जो शब्द होते हैं वह शेष रह जाते हैं। उसके बाद कुछ और दिए हुए हैं तुमुन प्रत्यय के बारे में। देखिएगा, गम के बारे में दिए गई हैं कि गम क्या होती हैं। गम धन तुमुन, गम तुम, गम धन तुम, नम धन तुमुन, नम तुम, क्री धन तुमुन, क्री तुम, कर तुम, चूर धन तुमुन, चोरिये तुम, भ्रम धन तुमुन, भ्रमी तुम। इस प्रकार पद के बारे में बताया गया है, तुमुन पति तुम। तो आप भी कोशिश कीजिएगा इसको बनाने की। जो तुमुन प्रत्यय होते हैं, याद रखिएगा, यहाँ पर तुम शब्द क्या होती हैं, शेष रहता है, और धातुओं से के लिए अर्थ को प्रकट करने के लिए तुमुन प्रत्यय प्रयोग करके नए पद बनाए जाते हैं। ठीक है। तबियत तथा अनियर क्या होती हैं। तबियत और अनियर की बात करते हैं कि तबियत क्या होती हैं और अनियर क्या होती हैं। धातुओं से चाहिए या योग्य अर्थ को प्रकट करने के लिए, धातुओं से चाहिए या फिर योग्य अर्थ को प्रकट करने के लिए तबियत तथा अनियर प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। तबियत का तबियत का, अनियर का अनिय शेष रह जाता है। इसको याद रखिएगा, तबियत का तब्य और अनियर का अनिय शेष रह जाते हैं। ये दोनों को आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इनकी शेष जो रहती हैं उन्हीं को आपको याद रखना है। कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर धातु की बात की गई है, तबियत और तब्यांत पद। उसके बाद अनियर दिए हुए हैं और अनियरांत पद दिए हुए हैं, या फिर अनियरांत शब्द दिए हुए हैं। इसको याद रखिएगा।
पठ एक धातु की बात की गई है, तब्यत प्रत्यय लगाए हुए हैं, तो यहाँ पर शेष क्या रह जाता है, तब्य शब्द को शेष रह जाता है, तो पठितव्य। उसी प्रकार अनियर एक धातु है, उसी प्रकार पठनीय, अनीय, अनीय शब्द यहाँ पर शेष रह जाएंगे बोलेंगे, तो इसलिए पठनीय शब्द शेष रह गए हुए हैं। ठीक है। लिख तब्यत, लिखितव्य, हस तब्यत, हसितव्य, अनियर, अनियर के दिए हुए हैं, तो यहाँ पर लेखनी की बात की गई है और हंसनी की बात की गई है, तो इस प्रकार आप भी कोशिश कीजिए इसको बनाने का। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ नेक्स्ट पैराग्राफ्स के बारे में बात करते हैं। 111 111 पेज नंबर में देखिएगा, कुछ शब्दों के उदाहरण दिए हुए हैं, कुछ तब्यत तथा अनियर शब्दों के बारे में बताया गया है कि तब्यत और अनियर शब्द क्या होती हैं। तो आप कोशिश कीजिए इसको बनाने का। चल एक धातु है, तब्यत प्रत्यय लगाए हैं तो चलितव्य। अनियर एक धातु है, चलनीय हो जाएंगे। खाद तब्यत, खादितव्य। दृश तब्यत, दृष्टव्य। अनियर दर्शनीय। पा, ठीक है, तब्यत, पातव्य। इसी प्रकार पा का अनियर में जोड़ दें तो पायनीय। उसी प्रकार स्था तब्य, स्थाप्य। अनियर शब्द स्था में जोड़ते हैं तो स्थानीय। तो इस प्रकार कुछ शब्द ऐसे दिए हुए हैं जिसको आप पढ़ के जान सकते हैं। सत्री तथा सानच प्रत्यय क्या होती हैं? जो सत्री तथा सानच जो प्रत्यय दिए हुए हैं, सत्री क्या होती हैं तथा सानच प्रत्यय क्या होते हैं? वर्तमान कालिक कार्य को बतलाने के लिए या फिर बताने के लिए धातुओं पर सत्री तथा सानच प्रत्यय लगाए जाते हैं। इसको वर्तमान कालिक कार्यों को बताने के लिए, वर्तमान कालिक कार्य को बताने के लिए धातुओं पर सत्री और तथा सानच प्रत्यय क्या किए जाते हैं? लगाए जाते हैं। यह क्रिया की वर्तमान दशा को सूचित करता है। इसकी यह क्रिया की जो वर्तमान दशा रहेगा, जैसे कुछ आप कार्य वर्तमान में करते रहेंगे, उसी वर्तमान दशा को क्या करता है? वह सूचित करता है। कौन सा? सत्री तथा सानच प्रत्यय। जैसे पट, धन, सत्री, तो यहाँ पर पठन बने हुए हैं। पढ़ता हुआ, पठंती पढ़ती हुई, लभ धन सानच, लभमानः पातः पाता हुआ, लभमानः पाती हुई आदि इससे बने शब्द तीनों लिंगों में चलते हैं, क्योंकि ये विशेषण होते हैं। विशेषण होते हैं, किसी चीज़ की विशेषता बताई जाती है, वह विशेषण कहलाती है ना। विशेष सत्री प्रत्यय सदा पर इसमें पदानी धातुओं पर लगाया जाता है। मैंने जब क्लास स्टार्ट किए थे व्याकरण की, तो मैंने बताया था कि परिस्मय पदानी क्या होती हैं। परिस्मय पदानी की पदे धातु के बारे में बताया था, आत्मनेपदी धातु के बारे में बताया था। परिस्मय पदानी कौन कौन से होते हैं, आत्मनेपदी कौन कौन से होते हैं। परिस्मय पदानी लगता है तथा इसका अत शेष रहते हैं। आप देखिएगा, जब भी परिस्मय पदानी आएंगे तो सत प्रत्यय सदा परिस्मय धातु पर लगाया जाता है और इसके अंत में शेष अत शेष रह जाते हैं। उसी प्रकार सानच जो प्रत्यय होते हैं, सानच प्रत्यय की बात की गई है, सदा आत्मनेपदी धातुओं पर लगता है। इसका शेष मान शेष रहता है। कुछ प्रमुख जो उदाहरण निम्न दिए हुए हैं, निम्न प्रकार के कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे धातु, सत्री, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, क्योंकि यह तीनों लिंगों में चला जाता है। ठीक है। सात्री जो प्रत्यय दिए हुए हैं, सात्री जो शब्द दिए हुए हैं, यहाँ पर देखिएगा पठ, सत्री। पुल्लिंग की बात करेंगे तो पठन, स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो पठंती और नपुंसकलिंग की बात करेंगे तो पठत। यहाँ पर पुल्लिंग की बात यही है, पुल्लिंग जो शब्द है यहाँ पर पुरुष जाति का संबंधित करता है। पुल्लिंग जो है पुरुष जाति को संबोधित करता है और स्त्रीलिंग जो है स्त्री जाति को संबोधित करता है। पुल्लिंग जो शब्द होते हैं वह पुरुष जाति को संबोधित करता है और स्त्री लिंग जो होते हैं वह स्त्री जाति को संबोधित करता है। तो इस प्रकार मैंने बताया कि होते क्या हैं। एक मिनट, कुछ तकनीकी
ये जो दिए गए हैं सात्री, सत्री, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के बारे में मैंने बताया कि पुल्लिंग क्या होते हैं, पुरुष जाति से संबोधित जो करते हैं, पुरुष जाति का बोध कराया जाता है, वह क्या कहलाता है, पुल्लिंग कहलाता है। स्त्रीलिंग जो होते हैं, स्त्री जाति को जो बोध कराते हैं वह स्त्रीलिंग होते हैं, और जो नपुंसकलिंग होते हैं वह नपुंसकलिंग जो होते हैं वह निर्जीव वस्तु का बोध कराता है, जिसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों की भेद होती है। नपुंसकलिंग निर्जीव वस्तु हमेशा नपुंसकलिंग कहलाते हैं, इसको याद रखिएगा। पठ दिए हैं सात्री शब्द जैसे लगाएं तो पुल्लिंग में पठन, स्त्रीलिंग में पठन्ति और नपुंसकलिंग में पठत। लिख एक धातु है, सत्री शब्द को लगाया गया है तो लिखन, लिखति और लिखन्ति और लिखत। गम सत्री, गच्छन, गच्छन्ति और गच्छत। नम सत्री, नमन, नमन्ति। इस प्रकार कुछ कुछ ऐसे शब्द दिए हुए हैं जिससे आप स्टडी कर सकते हैं, जान सकते हैं कुछ उदाहरण के माध्यम से, है ना। इसके बाद पेज नंबर 112 112 पेज नंबर देखिएगा। इसमें कुछ सानिच प्रत्यय शब्द के बारे में बताया गया है कि सानिच प्रत्यय शब्द क्या होते हैं। सानिच प्रत्यय शब्द के बारे में भी बात की गई है। जो सानच प्रत्यांत पद हैं, यहाँ पर देखिएगा सानच प्रत्यांत पद क्या क्या दिए हैं, जैसे धातु दिए हुए हैं, नपुंसकलिंग की बात की गई है, नपुंसकलिंग के बारे में धातु, सानच प्रत्यय, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। उसी प्रकार लब सानच जो शब्द होते हैं, जब भी अगर आप देखेंगे अंत में क्या है, मान शब्द जो है वह अंत में शेष रह जाता है बोला गया है। तो पुल्लिंग की बात की जाए तो लभमानः, लभमाना, लभमानम। लभमानम नपुंसकलिंग की बात की गई है। सेव शब्द में सानच जो शब्द हैं, सेवमानः, सेवमान और सेवमानम। याज जो शब्द हैं सानच लगाया गया है, सानच जो शब्द को लगाया गया है, याचमानः, याचमाना, याचमानम। तो इस प्रकार जो शब्द दिए हुए हैं, ये जो शब्द दिए हुए हैं, आप ये शब्द को स्टडी कीजिएगा, क्योंकि ये जो शब्द हैं कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आप अपने एग्जाम्स में आने की संभावना बनती है, जो याद रखिएगा। कुछ संख्यावाचक शब्द जो होते हैं, संख्यावाचक शब्द के बारे में बात की गई है। संख्यावाचक शब्द क्या होती हैं, संख्यावाचक शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। जैसे भाववाचक शब्द होते हैं, संख्यावाचक शब्द होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, और नपुंसकलिंग के बारे में बात की गई है। एक, एकः, एका, एकम एक संख्यावाचक के लिए होती है। उसी प्रकार पुल्लिंग की बात की गई है, पुल्लिंग के बारे में बात की गई है। पुल्लिंग की जैसे बात करते हैं, पुल्लिंग के बारे में बात करते हैं हम संख्यावाचक शब्द में, पुल्लिंग की बात करते हैं। उसी प्रकार दिए हुए हैं एक शब्द जो दिए हुए हैं, प्रथमा। प्रथमा मतलब होता है पहला, स्त्रीलिंग के में प्रथमा, और नपुंसकलिंग के बारे में प्रथमम, प्रथमम। द्वि, दौ, द्वे, द्वे। उसी प्रकार है द्वितीया, द्वितीया, द्वितीयम। त्रि के बारे में बात की गई है, त्रय, त्रिस, त्रीणि, त्रि, त्रि, त्रियः तीसरा, तृतीया, तृतीयम। चतुर्थी की बात की जाएगी, चतुर, चत्वारः, सत्रह, चत्वार्यः। चतुर्थ, चतुर्थी, चतुर्थम। चतुर्थ मतलब होता है चौथा, स्त्रीलिंग में चतुर्थी और नपुंसकलिंग में चतुर्थम की बात की गई है। तो ऐसा याद रखिएगा। इनकी जो दिए हुए हैं त्रयोदश के बारे में कुछ मैं इंपॉर्टेंट शब्द बता रहा हूँ, आप याद रखिएगा। जैसे द्वादश है ना, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, 6 में पढ़ रहे हैं या फिर 7 में पढ़ रहे हैं या फिर 8 में पढ़ रहे हैं, उसको आप याद रख लीजिएगा। ये तीनों शब्द को आप याद रख लीजिएगा। तीनों शब्द पूछे जाते हैं, आपके संख्यावाचक शब्द में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, है ना। एकादश को पढ़ लीजिएगा, त्रयोदश को पढ़ लीजिएगा, है ना। ये भी पूछे जाते हैं। जैसे एकादश मतलब 11 को बोला जाता है, द्वादश 12 को, और त्रयोदश 13 को। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, एकादशम, द्वादशम, है ना, द्वादशम और त्रयोदशम। तो इस प्रकार नपुंसकलिंग अगर जब आते हैं तो निर्जीव वस्तु का प्रयोग करते, वहाँ पर आप दशम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार दिए हुए हैं कि चतुर्दश क्या होते हैं, पंचदश क्या होते हैं, षष्ठदश क्या होते हैं, षोडश,
सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विसंति। विसंति की बात की जाती है, विसंति को आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा। जब भी विसंति आती है, 21 जैसे आता है, 21 में क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक विसंति, विसंति को लास्ट में 8 करते जाइएगा। द्विविसंति, त्रयोविसंति, चतुर्थ विजंती, उसी प्रकार विसंति जो होते हैं, है ना, 21 को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंस होते हैं 21। उसी प्रकार 31 को देखिएगा, एक त्रिशत, एक त्रिशत की बात की गई है, एक त्रिशत, है ना, त्रिशत, एक त्रिशत, दो त्रिशत, चतुर्थ त्रिशत, पंचम त्रिशत, इस प्रकार आप 31 को याद रखिएगा। 41 को याद रखिएगा, 41 भी पूछे जाते हैं, है ना, 41 को याद रखिएगा। तो इस प्रकार आपके शतम, शतक जो होते हैं 100 तक दिए हुए हैं। 100 तक आप लोग कुछ कुछ इम्पोर्टेंस को याद कीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंस जो होते हैं, शतम की बात की गई है, शतम जो दिए हुए हैं, शतम की बात की गई है। शतम में आप देखिएगा, शतम, सतमतमः, तमी, अतमा, अतम, है ना, कुछ स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा। व्याकरण प्राय आप लोग की 8 क्लास की जो व्याकरण है, अष्टम क्लास के व्याकरण होते हैं, वो ख़त्म होते हैं। जो कुछ चैप्टर बचे हुए हैं पाठमाला के, मैं उनको बारे में मैं आपको अच्छे से स्टडी करके बताऊंगा। आप लोग भी अच्छे से स्टडी कीजिएगा, क्योंकि एनुअल एग्ज़ाम जो है आप लोग की होगी, एनुअल एग्ज़ाम में अच्छे से स्टडी कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, पीछे नंबर देखिएगा, पेज नंबर 116 के बारे में, आदर्शम, प्रश्नतम, एकक, परीक्षणम, यह आपकी जो हाफ ईयरली एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं और क्वार्टरली एग्ज़ाम्स होते हैं, उस बेस में बनाए गए हैं। तो आप ये आदर्शम को देखिएगा, कुछ श्लोक नाम के बारे में बताया गया है, एक पदिन उत्तरत, पूर्ण वाक्य पदिन उत्तरत, है ना, कुछ प्रैक्टिस बिंदु दिए हुए हैं। यथार्थम की बात की गई है, यथार्थम की बात की गई है ना, यथार्थम उत्तरत, संधि विच्छेदम की बात की गई है, संधि विच्छेदम के बारे में भी आप स्टडी कीजिएगा। संधि विच्छेदम को देखेंगे, है ना। उस प्रकार कुछ विशेषण विशेष्य पदानी के बारे में बात की गई है। विशेषण विशेषणीय पदानी क्या होते हैं, कम कम प्रति, कथितम इति के बारे में बताया गया है कि क्या कम 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 प्रति इति होते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम्स है वो और अच्छे से वैल्यूबल होगा, अच्छे से आप लोग जान पाएंगे। ये विशेषण विशेष्य के बारे में दिया गया है, जैसे विशेषणानी और विशेष्याणी, विशेषाणी और विशेषणानी में आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो इस प्रकार आप अध्ययन कीजिएगा। ये हो गए आपके जो क्वार्टरली एग्ज़ाम्स होते हैं उनके बारे में बताया। उनके बाद की आदर्शम, इसमें हाफ ईयरली जो होते हैं का एकक परीक्षणम 2, है ना, मतलब ये प्रैक्टिस सेट है। आपके प्रैक्टिस सेट में एकक परीक्षणम 2 के बारे में बात की गई है। इस प्रकार आप ही कीजिए, एक पदिन उत्तर, दो पदिन उत्तर, प्रकृति प्रकृति अभिशेषाणी, ये प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको श्लोक के गंधांश को सबको प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद अच्छे से स्टडी कीजिएगा, क्योंकि जो है आदर्शम 9 से 12 दिए हुए हैं, 9वां से 12 की बात की गई है। 9वां जो दिए हुए हैं, 9वां से 12 जो पर्यंत है, इसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे, कुछ पाठमाला के बारे में बात करेंगे। प्राय मैं नोट्स भी भेजूंगा आप लोग को, नोट्स को अच्छे से स्टडी कीजिएगा, लिखिएगा और अपने नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्लासेस मिलते हैं, बाय बेटा।